पैटर्न एमसीक्यूज है और सिंगल लाइनर क्वेश्चंस है। क्यों क्या नहीं होते? सिंगल लाइनर 10 तो होंगे। अल्फा बेटा अपना माइक जरा अनम्यूट करो, मुझे बताओ लिंक ज्वाइन हो रहा है सबसे? टोटल बेटा होंगे 20 एमसीक्यूज और 10 होंगे सिंगल लाइनर क्वेश्चन। सिंगल लाइन का मतलब ये होगा कि आपको एक सिनेरियो बता के दिया गया होगा, आपने सिर्फ ड्रग का नेम बताना होगा। ठीक है ना? अगर मुश्किल लगेगा तो एक क्लास रख लेते हैं, प्रैक्टिस क्लास, ये हो सकता है। पर उस क्लास में इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप लोग पढ़ के आओगे। पढ़ के आओगे। मुबारक हो। देखो आप लोग पढ़ के आओगे, अगर पढ़ के आओगे तो तुम लोगों को रवीन क्लास का फायदा होगा, अदरवाइज किसी को कोई फायदा नहीं होगा। समझ आ गया? अच्छा हम लोग 5 मिनट ऐसे करते हैं, वेट कर लेते हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है। और बच्चे हैं सिर्फ, पता नहीं। मैं दोबारा से लिंक जो है ना सेंड कर देती हूँ। बेटा मैंने आपको वो सेंड किया था ना। मेल में सेंड किया हुआ था मैंने, पहले से ही मीटिंग अरेंज करके रिटर्न लिंक जो है वो सेंड किया था। मैं दोबारा से लिंक यहाँ से सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार ना दोबारा लिंक सेंड कर देती हूँ। और बाकी लास्ट लेक्चर आता है सबको? पढ़ा था? मैंने आपको बताया था ना कि लेक्चर जो अपलोड होंगे ना वो बाद में होंगे। लेक्चर जो है ना वो सारे तरतीब वाइज जो है वो अपलोड होंगे। नोट्स रिवाइज किए हैं लेट्स गो। अच्छा बेटा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे आ जाएं तो रहेंगे, स्टार्ट करेंगे। बेटा आप 12 o'clock के बाद 12 to 3 o'clock डेली, एनी टाइम यू मे कम। हाँ आप रिमाइंडर मेल छोड़ देती हूँ मुझे 12 o'clock के बाद। अच्छा लास्ट लेक्चर पैरासिम्पथेटिक वाला था, ठीक है? वो हम लोगों ने एगोनिस्ट पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, ब्लॉकर पढ़ेंगे। उसके बाद आपके 2 लेक्चर हो रहे हैं सिंपैथेटिक का और एक सिंपैथेटिक ब्लॉकर है। हाँ तो खत्म हो जाएगा बेटा, फाइनल होगा उसमें। ऑनलाइन वाली क्लास में बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? नो मैम, सही आवाज आ रही है। चलो ठीक हो गया। अच्छा पैरासम मेरे ख्याल से 3 बच्चे हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं मैक्सिमम, उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा अपने फेलोज को मैसेज करो कि क्लास स्टार्ट होगी, क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन कर रहे मैक्सिमम लोग? मैम ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, पता नहीं अब। अच्छा अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में इस टाइम है तो वो भी लेक्चर लेने आ जाए क्लास में। 102 के अंदर लेक्चर हो रहा है, आप लोग आ जाओ अगर कोई यूनिवर्सिटी में भी इधर उधर फिर रहे हो।
आगे बैठ लीजिए कि पीछे बैठ लीजिए। अच्छा बेटा, मिड्स के बारे में मैं बता रही है आपको और लेक्चर के लास्ट में भी बता दूंगी। मिड्स का बेटा ये सिनेरियो है कि आप लोगों की डेट जो है वो आ चुकी है, 7 है, 7 जुलाई को है, वेडनेसडे को है, 3rd स्लॉट में है। ठीक है, अगर गाइस आप में से किसी के क्लैशेस हैं, लाइक मुझे बताया था कि मेमोग्राफी सब्जेक्ट के साथ या पैथोलॉजी के साथ आप लोगों के क्लैश आ रहे हैं विथ सेम टाइम स्लॉट, तो मैं एक मेल जनरेट करूंगी। ठीक है, आपने उसके रिप्लाई में बताना है किन किन बच्चों के क्लैश हैं। और दूसरा, आप लोगों ने मुझे रैंडम और स्कैटर्ड मेल नहीं करनी, उसके रिप्लाई में करनी है एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपना नेम मेंशन करके, अपना सब्जेक्ट मेंशन करके, उस सब्जेक्ट का जो सोर्स पर्सन है वो मेंशन करके आपने मुझे मेल करना। ठीक है बच्चे, समझ आ ओके गई? मैम। जी मैम, जी मैम। ओके। और दूसरा ये कि आप लोग पूछ रहे थे कि मिड्स का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में आपको बता चुकी हूँ। सीबीएस जो है वो कंप्लीट होगा। सीबीएस जो है उसके 3 टॉपिक है, एक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंटी एंजाइना और एक है हाइपरटेंशन। ठीक है, 3 टॉपिक है और आपके जो आएंगे वो 30 मार्क्स का जो है ना मोस्ट प्रोबेबली आपका मिड होगा। ठीक है, उसमें जो है वो 20 एमसीक्यूज होंगे और 10 होंगे वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होंगे। सिंगल लाइनर मीन कि आप लोगों को सिनेरियो दिया जाएगा, आप लोगों ने, आपको सिनेरियो में डिजीज भी समहाउ बता दी जाएगी, अदरवाइज जो उसके जो साइन सिम्टम है वो इतने क्लियर, इतने विविड होंगे कि आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हाइपरटेंशन के में आपको बीपी की रीडिंग बता दी जाएगी। ठीक है, और आपको इंजाइना में पेन का साइन बहुत प्रिकिंग पॉइंट होता है। इस तरह के सिनेरियो होंगे और आपसे पूछा जाएगा ड्रग कौन सी देनी है। ठीक है, या और ड्रग के बारे में टिपिकली मेंशन किया जाएगा, तो उसका जवाब सिर्फ सिंगल ड्रग ही होगी और सिंगल लाइन की रीजन होगी, वो आप लोगों ने ना देनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट पे नहीं देते, और अगर क्यों नहीं देते, अगर इसका जवाब भी आप लोग सिंगल लाइन में वहां पे एक्सप्लेन ना कर सके ना, तो सीरियसली आपका नंबर जो है ना डिट्टो कटेंगे। एक नंबर का ही सवाल होगा और एक ही नंबर की रीजन होगी। ठीक है, और सारी चीजें वो होगी जो रिपीट हुई है। बाकी आप लोग बुक पढ़ोगे, बुक अगर मैं डे 1 से कह रही हूँ, सीबीएस के लिए अगर बुक नहीं पढ़ोगे तो सीबीएस अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। ओके मैम, गॉट इट। हाँ, ऑनलाइन अगर बुक शेयर की है तो ठीक है, जो लोग ऑनलाइन इजी पढ़ सकते हैं वो पढ़े। मैंने तो आपको डे 1 से बोला है कि आप लोग मिनी कैटजन खरीद लो, खरीद के रखो अपने पास। अच्छा, और मिनी कैटजन के टेबल भी मैंने आपको 1-2 दिखाए हुए हैं, बाकी टेबल भी आप लोग देखो। टेबल में बहुत सी चीजें जो है ना आप लोगों को आपके 1 लाइनर क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल कि विच ड्रग इज बेटर फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, आपको वहां पे पता चल जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन में ड्रग इंटरेक्शन आएंगे कि बीटा ब्लॉकर के साथ कौन से हम देंगे तो ये साइड इफेक्ट को मिमिक कर देगी। इस तरह करके बहुत ज्यादा जो है ना 1 लाइनर में आपको थोरो जब तक आप थोरो रीडिंग नहीं करके आओगे ना, बिलीव मी, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। और गाइस, और कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू अदर एक्टिविटीज? नो मैम। ओके, पिछला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था? यस मैम। मतलब एक ही बच्ची ने पढ़ा था और एक ही बच्ची रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए, बाकी क्यों नहीं दे रहे क्लास में जवाब? नो मैम, पढ़ा था। चलो गुड है। अच्छा ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो होपफुली लेक्चर के साथ साथ ही आप लोगों को याद हो जाएंगी, और जो बाकी चीजें हैं वो पढ़ने से याद होंगी। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम लोग ना थोड़ी सी रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स ड्रग्स या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जिनको कहते हैं। ठीक है बेटा, मुझे बताओ कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शन क्या थे। स्टार्ट हो जाओ, मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ आईज के ऊपर क्या एक्शन होते हैं। मैम वो जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मतलब नॉर्मल आई हमारी होती है, डायलेशन नहीं होती उसमें।
ठीक हो गया, कंस्ट्रिक्शन होगी। और अगर यानी कि मैं उस चीज को ब्लॉक कर देती हूँ, लेट्स सपोज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, तो आइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसका? वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आइस को कंस्ट्रिक्ट करवा रहा था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अब क्या हो? डायलेट हो गई जाएगी, प्यूपल डायलेशन डायलेट हो देगी। जाएगा। ठीक है, अब ना आपने पूरे लेक्चर में याद रखना है कि प्यूपल की डायलेशन जो है ना वो हमारा क्लिनिकल यूज है। प्यूपल को हम डायलेट करके ना, अक्सर जब ये आई वार्ड में आप लोग देखते होंगे नजर चेक करवाने, अगर कोई बच्चा गया, आप लोगों को पता होगा कि एक ड्रॉप्स होते हैं जो आंख के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से प्यूपल डायलेट कर देता है, 30 मिनट्स के लिए डायलेट रहता है। उसके बाद जो है ना वो पूरे का पूरा आपका जो आई का जो प्यूपल होता है उसको वो सारा स्टडी करते हैं, मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई चीज तो नहीं। ठीक है, ये हमारे क्लिनिकल यूज में पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स में आएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि ये तो आई पे हो गया, व्हाट अबाउट योर हार्ट? हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? मैम हार्ट बीट नॉर्मल होती है, हार्ट रेट हमारा नॉर्मल रहता है। हार्ट रेट क्या करता है पैरासिम्पैथेटिक में? डिक्रीज कम होता है, मैम, डिक्रीज डिक्रीज होता है करता है, मैम। डिक्रीज करता है। ब्लॉक कर दोगे, लिटिक में क्या हो जाएगा आपके पास? वो इंक्रीज कर जाएगा, Increase कर हाई देगा। हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट योर ब्रोंक्यूल्स? लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डायलेशन हो जाएगी। डायलेशन, ठीक हो गया। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर डायलेशन हो जाएगी तो हम कौन सी ऐसी डिजीज में इसको दे सकते हैं थेराप्यूटिक यूज में? ये ड्रग्स के ग्रुप को हम कौन सी डिजीज में दे सकते हैं अगर वेसल्स, अगर आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट कर रहे हैं? बताओ कोई ऐसी डिजीज जिसमें खांसी आती हो? एस्थमा। मैम ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन जिसमें हो जाती है। ठीक है, और सीओपीडी उसमें क्या आता है? उसमें बंदे को खांसी आती है। खांसी आ जाओ बेटा। खांसी आने के साथ क्या होता है कि आपकी जो ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई होती हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है ये क्या करती हैं? डायलेट कर देती है, तो ये इसका एक और थेराप्यूटिक यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा मूव टूवर्ड्स योर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? ज्यादा हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आपने क्या किया? उन्हें ब्लॉक कर दिया है, तो डिक्रीज हो जाएंगी, उसके काउंटर क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। अब मोशन और डायरिया में क्या हुआ होता है? पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट जो होती है वो आप लोगों की जो होती है वो इंक्रीज हुई होती है। ठीक है, अब आप ब्लॉकर दे रहे हो, वो क्या करेगा? उन मूवमेंट को क्या कर देगा? पैरास्टाल्सिस मूवमेंट को डिक्रीज कर देगा। तो एक और क्लिनिकल यूज आपके पास आ जाता है, आप डायरिया में ये ड्रग्स जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा मुझे बताओ यूरिनेशन पे क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज करती है, हाँ इंक्रीज होती है। अब ये ड्रग उसको ब्लॉक कर रही है तो क्या होगा? अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कर डिक्रीज हो जाएगा बेटा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा। डिक्रीज डिक्रीज। और उसके अलावा मुझे आप बताओ कि सेक्रीशंस जो होती हैं बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक में क्या होती है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होती है पैरासिम्पैथेटिक में सेक्रीशंस। ठीक है, कौन कौन सी सेक्रीशंस होती हैं? मैम गैस्ट्रिक भी सिक्रेशंस हो रही हैं और सलाइवा वगैरह भी ज्यादा मैम produce हो रहा है। स्लेवरी होती है सिक्रीशन। और क्या होता है? यूरिनेशन, डेफिकेशन, स्वेटिंग। ठीक है, ये 5 सेक्रेशंस होती हैं। बेटा ऑलमोस्ट हम लोगों का लेक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वो है, इसमें ड्रग्स के नेम में मुश्किल कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है। ठीक है, मैं कुछ चीजें बहुत बार बार रिपीट होंगी, इतनी ज्यादा रेपिटेशन है कि उनको शायद मैं स्किप करूं लेक्चर में, क्योंकि वो चीजें आप लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज पता है। ठीक है, ओके ओके बेटा, ये क्या होता है कि मुझे बताओ कि पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था? एसिटाइलकोलिन। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे हो तो ये क्या करेंगे? एसिटाइलकोलिन ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ये जो है ना ये ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर में हम देते हैं। हम मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्यों देते हैं जब हम इनके ना थेराप्यूटिक्स यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप एक लाइन एक और वो कहता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स होती है ना, एंटी पैरासिम्पैथेटिक या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स,
उनके एक्शन जो होते हैं वो सिंपैथेटिक से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। जो काम सिंपैथेटिक सिस्टम करवा रहा होता है वो एंटीकोलिनर्जिक यानी कि ब्लॉकर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक करवाती हैं। इसी तरह से जो ब्लॉकर ऑफ सिंपैथेटिक ड्रग्स होती हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द वाइस वर्सा। ओके, उसके बाद वो कहता है कि ये जो है ना, आपके मैंने 2 रिसेप्टर्स बताए थे। मैंने कौन कौन से रिसेप्टर्स बताए थे जिसमें पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आते हैं, मुझे बताओ। निकोटीनिक एंड मैम मस्कुरेनिक। मस्कुरेनिक और बताई थी। एक और बात मैंने बताई थी, जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है वो तो अकेला ब्लॉक हो जाता है, लेकिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो कभी अकेले ब्लॉक नहीं होते, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो ड्रग्स जो होती हैं, मस्कुरेनिक सिलेक्टिव ड्रग भी होती हैं और मस्कुरेनिक नॉन सिलेक्टिव भी होती है, जो मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों को ब्लॉक करेंगी, ठीक है। ये वही बात बता रहा है कि जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है दैट इज ब्लॉक बाय योर कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। लेकिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की ड्रग है वो सेपरेटली कोई भी नहीं होती, वो नॉन सिलेक्टिव होती हैं, वो मस्कुरेनिक और रिसेप्टर दोनों को जो इकट्ठे ब्लॉक करती हैं वो होती हैं, ठीक है। अब मुझे बेटा बताओ जरा, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? मैंने लोकेशन बताई थी ना, कितने होते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाउ मेनी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स आर? मैम हार्ट में होते हैं 3 होते हैं ना, वेंडिंग्स पे होते हैं, हार्ट पे होते हैं और स्मूथ मसल में होते हैं। अच्छा, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स जो अगर जर्नली भी, पहले तो तुम लोगों को याद होने चाहिए, M1 का है, M2 का है, M3 का है, ठीक है। जर्नली भी अगर आप लोग देखोगे ना, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन योर स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स को इनहिबिट करवाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ये सारे एक्शन स्मूथ मसल्स के परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये वही वाली बातें आ गई, मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसको मुझे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना गाइस, आप लोग बताओ। नो मैम। नो मैम। जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की जो टोन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, प्यूपल डायलेट कर देगा। साइटोप्लेजिया इज आल्सो द डायलेशन ऑफ योर प्यूपल, जिसकी वजह से जो आपकी करीब की जो नजर होती है वो ब्लर हो जाती है वीएम, ठीक है। फिर उसके बाद वो वही बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें बेटा रिपीट है, इनमें इतनी ज्यादा कोई वो नहीं है, हाइप नहीं है कि तुम लोगों को याद ना हो। फिर वही बात कर रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी बाय द मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और कुछ ऐसी ड्रग्स जो होती हैं जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स और गैंग्लियास को ब्लॉक करती हैं, वो एक्चुअली निकोटिन रिसेप्टर्स को भी जो होती हैं वो ब्लॉक करती है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स डोंट हैव देयर सेपरेट और सिलेक्टिव ड्रग टू ब्लॉक, ठीक है। मस्कुरेनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन योर स्मूथ मसल्स, ठीक है। हार्ट में होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ योर कार्डिक मसल्स में होते हैं, हार्ट में हो जाएंगे, आपके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर हो जाएंगे, आपके जीआईटी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, और ब्लैडर के अंदर हो जाएंगे। ये बातें सारी वही रिपीट है, ये डायग्राम आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसके ऊपर आप फोकस नहीं करूंगी। अच्छा जी, वो कहता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का जो एक और फंक्शन होता है कि ये जो है ना सीएनएस के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। कि किस तरह एक्ट करती है, क्योंकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, दैट इज प्रेजेंट ऑन योर एंड प्लेट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन योर सीएनएस, जिसकी वजह से ये सीएनएस के ऊपर भी एक्ट करती है। सबसे जो प्रोटोटाइप ड्रग होती है ना वो इनकी एट्रोपिन होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एट्रोपिन के बारे में बताया था, बताओ मैंने कहाँ बताया था? मैंने आपको बताया था ना कि फाइजोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जितनी ड्रग्स एक्ट करती हैं वो अगर टॉक्सिसिटी कॉज करवाए तो उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते आपने हैं? कहा था कि अगर मस्कुरेनिक क्या बेटा दोबारा से बोले आप? बेटा दोबारा बोलो, कोई चीज जो नहीं समझ आ रही बोलो। मैम अगर मस्कुरेनिक ड्रग की टॉक्सिटी होगी है तो हम एट्रोपिन देते हैं, और अगर निकोटिनिन और मस्कुरेनिक दोनों की हो गई है तो हम प्रेलिडॉक्सिन देते हैं।
पैराडॉक्सिमी देते हैं, यही लाइन मैंने बोली थी, ठीक है। अब वो यही बात बता रहा है कि मस्करेनिक जो है ना वो प्रोटोटाइप ड्रग है। अगर आपके पास मस्करेनिक रिसेप्टर की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा में ड्रग्स चलेंगी। अगर एक सिनेरियो बन के आएगा, उसमें वो कहेगा कि आपको एट्रोपिन टॉक्सिसिटी हो गई है, उसके साइन सिम्टम्स भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप कौन सी ड्रग दोगे? फाइजोस्टिगमीन दे दोगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वाइस वर्सा। एक उसकी उसकी हो जाएगी, अगर फाइजोस्टिगमीन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो एट्रोपिन काम करेगी, एट्रोपिन की हो जाएगी तो कौन काम करेगी? फाइजोस्टिगमीन करेगी, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो है ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जो है ना याद करने वाली है, ये याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तीन तरह की होती है, एक होती है नेचुरली, एक होती है सेमी सिंथेटिक और एक होती है प्योरली सिंथेटिक, मतलब जो लैब में प्रिपेयर की जाती है ड्रग। नेचुरली में जो हमारे पास जो नेचुरल हमें मिलती है एट्रोपिन, बेसिकली हमें ना एक प्लांट से मिलती है जिसको हम बेलेडोना प्लांट कहते हैं, ठीक है। जब ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट रेलेवेंट टू योर टॉपिक, लेकिन फिर भी तुम लोगों को याद रहेगा। जब बेटा जब इजिप्ट का टाइम था ना, तो इजिप्ट की औरतों के अंदर एक होता था ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, वो आईज को बड़ा दिखाने के लिए बेलेडोना प्लांट यूज करती होती थी अपनी आंखों को। क्यों? क्योंकि बेलेडोना प्लांट में ना एट्रोपिन होती थी। अब एट्रोपिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर है, तो वो प्यूपल को क्या करती है बताओ? डायलेट करती है, और डायलेट हो गया ना प्यूपल थोड़ा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, तो ये ब्यूटी के लिए ना तब लोग यूज करते होते थे, ठीक है। फिर स्कोपोलामाइन आ जाती है, फिर सेमी में आपके पास जो होती है वो एट्रोपिन डेरिवेटिव आ जाते हैं, जिसमें आ जाती है होमोट्रोपिन आ जाती है, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट्स आ जाती है और इप्राट्रोपियम आ जाती है, ठीक है। सिंथेटिक जो होते हैं, जो मैन मेड है, ये अकॉर्डिंग टू आप लोग कह रहे हो कि थेरेप्यूटिक यूज भी है, आगे भी एक स्लाइड आएगी, और अकॉर्डिंग टू आप लोग इस तरह भी याद कर लो कि ये सिंथेटिक ड्रग्स है, ठीक है। जो आपके पास माइग्रेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाएगी वो साइक्लोपेंटोलेट आ जाएगी, फिर आपके पास आ जाएगी ट्रोपिकामाइड आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आपके पास एंटी सेक्रेटरी, क्योंकि एंटी सेक्रीशन का ये मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो सेक्रीशन हो रही होती है कोलिनर्जिक सिस्टम की वजह से, उसको जो ब्लॉक करवाती है, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग जो होती है वो होती है साइक्लोपायरोलेट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टर्शरी अमाइन में आपके पास आ जाती है डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है। ये मैं वो ड्रग बता रही हूँ जिसके आगे आगे आप जाके पढ़ोगे। वैसे ही क्लासिफिकेशन वास्ट है, ठीक है। फिर आ जाती है वेजोसेलेक्टिव। वेजोसेलेक्टिव ड्रग वो होती है जो ड्रग सिर्फ आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। उसमें आ जाती है ऑक्सीब्यूटाइन, ऑक्सीब्यूटाइन का भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंटी पार्किंसन ड्रग जो आ जाती है, बेनहेक्सोल आ जाती है और बाइपेरिडीन आ जाती है। बेटा इनमें से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वही होती है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, आपकी सिक्रीशंस को कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है, आप लोगों की जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर बाउल होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरिस्टालसिस ये करती है, यूट्राइन को रिलैक्स करती है। बेटा इस स्लाइड में कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? ऑनलाइन मैम आगे नहीं समझ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके बारे में ये है कि पहले एब्जॉर्ब होती है, मैंने आपको बताया कि इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ब्रेन पे भी आते हैं, देयरफॉर इट्स पास योर ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ये यूरिन के थ्रू जो है ना अनचेंज फॉर्म में जो यूटिलाइज ड्रग हो जाती है वो तो चेंज हो जाती है, जो नहीं होती वो यूरिन के अंदर अनचेंज फॉर्म में जो होती है ना वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये ड्रग आ जाती है, ये इनके क्लिनिकल इंडिकेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले एड्रोपिन, एड्रोपिन क्या करती है? एड्रोपिन के क्लिनिकल इंडिकेशन में उसने ये भी बताया होगा कि ये पैरासिम्पैथेटिक के बहुत सी सिचुएशन, बहुत से साइड इफेक्ट को मिमिक करेगी जाके। फिर उसके बाद आपके पास मुझे एक बात बताओ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? डू यू गाइस नो? क्या हाइपर एक्टिविटी ऑफ बाउल्स क्या होता है? ये आप लोगों ने ना बाउल हैबिट
मैं इसको अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बताऊंगी। आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे आके बताना है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम में भी आने वाला है। ठीक है, मैं सिर्फ इस टाइम आपको इतना बताऊंगी कि जीआईटी के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसकी सिक्रीशंस होती हैं और उनको ये रिलैक्स कर देती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देती है, इसलिए हम इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा मुझे बताओ कि ये ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में किस तरह आप दे सकते हो ये ड्रग्स? मैम गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस कम करती है। गैस्ट्रिक में क्या काम करती है बेटा? कॉमन सेंस है, थोड़ी सी यूज करो, थोड़ी यूज करो, मैंने बताया है। सिक्रीशंस कम होती हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द सिक्रीशंस। ठीक है, ड्यू टू द मसल स्पाज्म की वजह से या मस्कुलर एक्टिविटीज की वजह से। अब ये क्या होता है कि ये जो ड्रग्स है ये आपकी मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देती हैं। अब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है मोस्टली दीज आर द एसिडिक सिक्रीशन। ठीक है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन अगर कम हो जाएगी तो आपका क्या होगा? अल्सर जो होगा वो इवेंचुअली जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो स्मूथ मसल्स की वॉल है उसके ऊपर एसिडिक सिक्रीशंस नहीं लगेंगी, वो हीलिंग की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से दो ड्रग जो है वो हम लोग देते हैं। नंबर 1 इज द ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं और हम प्रोपेंथलीन देते हैं। ठीक है, ये इनके जो रूबिनोलोल जो आगे इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, दीज आर योर ब्रांड नेम, दीज आर नॉट योर यू कैन से दीज आर नॉट सॉल्ट नेम, ये इनके जो है ना ये ब्रांड नेम है। ठीक है बेटा, अभी सबको क्लियर है? और ये वही बता रहे हैं, एट्रोपिन जो है वो बेलिडोना प्लांट से निकलती है। एट्रोपिन के बारे में अच्छी चीज ये है कि ये सारी जगह जो होती है ना डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, सिर्फ आपकी जो ऑटोमोस्ट स्किन होती है ना उसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ठीक है, और होती है ये एक्सक्रीट होती है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एट्रोपिन के एट्रोपिन डेरिवेटिव जो होते हैं जितने यूज नहीं होते वो यूरिन के अंदर अनचेंज फॉर्म के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं। बेटा यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो आप लोगों को? स्किन के ऊपर क्यों नहीं होती? बिकॉज स्किन जो होती है वो डर्मस और एपिडर्मस से मिलकर बनी होती है। स्किन डोंट हैव द रिसेप्टर फॉर मस्कुलिनिक रिसेप्टर। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, आगे बेटा कोई बात कोई समझ ना आई हो? ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ। अच्छा, अब वो कहता है कि एट्रोपिन जो होती है वो अगेन वही सारी कहानी है, एसिटाइलकोलिन कम कर देगी, कंपीट करेगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, अब एक चीज वो बता रहा है, ये आप लोगों ने मुझे बतानी है कि जब एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करते हैं किसी इंसान के अंदर तो थोड़ा फीवर हो जाता है, क्यों होता है बताओ बेटा? ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ, एट्रोपिन में फीवर क्यों हो सकता है? एट्रोपिन जो है ना वो सिक्रीशन को ना डिक्रीज कर देती है, खत्म कर देती है। सोचो, ऑनलाइन आप में से किसी बच्चे को कोई चला है दिमाग इतना? बेटा हाँ ना तो किया करो ना, आप लोग तो बिल्कुल ही गूंगे बहरे हो जाते हो, कुछ तो बोला करो। एक एक बच्चे का नाम लेके बोला करो बेटा, कुछ तो बोलो। ऐसे जैसे कौन पूरी सब्जेक्ट में चली गई है, मैंने बहुत मुश्किल बोल दो कि मैम नहीं आ रहा, मैम हमारा दिमाग नहीं चल रहा इतना। मैम सोचने देना, रुके जरा। बेटा इतनी देर में आइटम बम फूट जाता है जितनी देर तुम लोग सोचते हैं। चलो, एट्रोपिन जो है ना हिंट किया था कि सिक्रीशन को कम करती है। सिक्रीशन में आपके पास कौन सी कम हो, कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं तुम बताओ जरा? स्वेटिंग हमें देते हैं। गर्मियों में जब तुम लोग होते हो, जब तुम लोगों को गर्मी लग रही होती है, पसीना आता है,
जब पसीना आता है उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर या फिर किसी ने फील किया कि ठंडा होता है, ठीक है। यस मैम। ये क्या करती है कि ये आपकी सेक्रीशंस को होने नहीं देती, बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो डेसिपेट नहीं होती थ्रू योर स्वेटिंग, तो ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो इंक्रीज हो जाएगा। जाएगा। एट्रोपिन फीवर की समझ आ गई है। तो Yes, हम ma'am. इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी ये है कि जिस बंदे को पहले से बुखार होगा ना, हम उसे कभी एट्रोपिन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है। यस मैम। मैं वाइवा में सुनूंगी तो फिर आगे से इसी तरह जवाब दोगे। मैम जवाब देंगे, इस तरह चुप नहीं रहेंगे। तो भी जवाब ही होगा। अच्छा ठीक है बेटा, ये वही वाली बातें कि आप लोग मुझे बताओगे, मैंने नहीं अब आप लोगों को बतानी। मुझे बताओ आई के ऊपर एट्रोपिन का क्या इफेक्ट होगा। वो कंस्ट्रिक्ट करा देगी, पहले डायलेशन होती थी तो जब ब्लॉकर आएंगे तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर रही है क्योंकि स्वेटिंग नहीं होगी। इंक्रीज होगा, स्वेटिंग नहीं हो रही Sweating ना, नहीं हो रही। स्वेटिंग की वजह से हो जाएगी। और मैंने तुम लोगों को एनाटॉमी 4 भी मैंने ही पढ़ाई है, तो मुझे बताओ Yes, जरा ma'am. हाइपोथैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर टेम्परेचर। यार बेटा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, मुझे बताओ। मैम पढ़ाया था, ऑप्शंस दे दें, ऑप्शंस दे दें। इंटीरियर तो होता है या पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर। तुक्का है लेकिन तुम लोगों ने मार रहे हो। ओके ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि ये सीएनएस को क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, ये सीएनएस पे भी जाके इफेक्ट करते हैं, वहां पे हाइपोथैलेमस पे भी इफेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो पार्ट है उसका एक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटीरियर न्यूक्लियस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी रेगुलेशन टेम्परेचर। ओके समझ आ गई। अच्छा सीनियर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगी, पहले इंक्रीज कर रही थी तो हार्ट रेट। अच्छा मेरी बात सुनो, नॉर्मली जो होती है सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। उसके ऑपोजिट होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। होनी तो चाहिए इंक्रीज हमारे पास, ठीक है। हमें टैकीकार्डिया फील होना चाहिए ड्रग लेके, लेकिन इस ड्रग की एक खास बात ये है कि स्मॉल डोज के ऊपर ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, लार्ज डोज के ऊपर अपना इफेक्ट देती है। स्मॉल डोज के ऊपर ये अपना इफेक्ट उस तरह नहीं देती, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल इफेक्ट होता है। अच्छा अब मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन में क्या करेगी। रेस्पिरेशन में कौन से ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी ना, डायलेशन हो जाएगी। ये ब्रोंक्यूल्स को क्या करेगी, डायलेट करा देगी। डायलेट कर देगी। समझाओ। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो ड्रग आपके लंग्स के ऊपर क्या करवाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है। वेरी गुड, डायलेट करवाएगी। तो हम इसको थेरेप्यूटिकली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कर सकते हैं। किन पेशेंट में यूज कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एस्थमा में और अस्थमा वाले में और सीओपीडी में। जीआईटी में ये क्या करवाती है, मोबिलिटी डिक्रीज करा देती है, डिक्रीज करवाती है, ठीक हो गया। Secretion। उसके अलावा ये यूट्रस की वॉल्स पे क्या करती है, रिलैक्स करेगी उन्हें, रिलैक्सेशन करवाती है। स्वेट ग्लैंड, स्लाइवी ग्लैंड, लैग्रिमेशन ये क्या करेगी, सप्रेस कर रही है, उसको कम करी जा रही है। सप्रेस कर देगी, ठीक हो गया, शुक्र है। तो बाकी बेटा ये सारी चीजें वही है, मैं ये नहीं दोबारा से आपको बताने लगी, सब वही है, ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा क्लिनिकल इंडिकेशन है बेटा, क्लिनिकल इंडिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करो, ठीक है। इसके ऊपर सिनेरियो भी बनेंगे, कुछ सिनेरियो मैं बताती हूँ, कुछ तुम लोगों ने बनानी है बैठ के, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये याद रहे। अच्छा जब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सर्जरी करते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसी ड्रग या फिर ऐसी मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं कि उसकी सिक्रीशन जो है ना वो कम हो जाए, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपने सर्जरी करनी है, ये तो नहीं है कि साथ साथ सलाइवा भी निकल रहा है, साथ साथ आप लोगों का जीआईटी ट्रैक भी मोबाइल हो है, सारी चीजें चल रही है।
हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग सिक्रीशंस को कम करने के लिए ड्रग्स जो होते हैं वो एनेस्थीसिया से पहले देते हैं, ठीक है, उनमें से ये वहां पे यूज होती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो आपकी आई के प्यूपल को स्टडी करने के लिए आई को डायलेट करते हैं ड्रॉप्स के जरिए, ठीक है, ये वहां पे क्लिनिकली यूज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये जीआईटी में क्या करती है, रिलैक्स करवाती है मसल्स को, और अगर कोई यानी कि जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, जहाँ पे स्पैज्म हो जाए, वहां पे हम देते हैं। सीवीएस में क्या करते हैं कि सीवीएस में हम लोग ब्रेडिकार्डिया जो होता है यानी कि जो डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट होता है उसको ट्रीट करने के लिए जो होते हैं ना हम लोग ये देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा ये वही क्लिनिकल बता रहा है कि आपको एक क्लिनिकल दिया जाएगा कि 36 ईयर ओल्ड मेल है, डायबिटिक है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके साथ 3-4 चीजें लगा दी जाएंगी, उसको हम लोगों ने एनेस्थीसिया देना है, लेकिन एनेस्थीसिया से पहले हमारा गोल ये है, हम लोगों ने उसकी सर्जरी करनी है अपर जीआईटी ट्रैक की या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की या लोअर जीआईटी या लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक की, हम लोग उसकी सर्जरी करना चाह रहे हैं। अब सर्जरी से पहले हमारा एम है कि हम लोगों ने क्या करना है, एरिया को सिक्रीशन फ्री करना है। तो आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सी ड्रग देंगे, तो देन यू शुड गो फॉर द एट्रोपिन, या फिर आप लोगों ने कोई भी वहां पे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग होगी वो आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फाइटोस्टिग्मिन का एंटीडोट क्या था, एट्रोपिन है, और एट्रोपिन का एंटीडोट क्या हो जाएगा, फाइटोस्टिग्मिन है, ये दोनों पहले हैं, याद रहेगा ये। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ, ऑनलाइन मैम वालों। रिपीट कीजिएगा। बेटा मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको जब पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स पढ़ाई थी, मैंने 2 टॉक्सिसिटीज बताई थी ना, जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर की टॉक्सिसिटी है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग देते थे एट्रोपिन। अब एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सी ड्रग दे देंगे, फाइजोस्टिग्मिन। ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के, ठीक है। अगर यानी कि टॉक्सिसिटी आपके पास हो जाती है, आपके पास टॉक्सिसिटी हो जाती है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की, ठीक है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स में आ जाती है आपके पास फाइजोस्टिग्मिन, आपके पास नियोस्टिग्मिन और प्राइडोस्टिग्मिन, ठीक है। इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम लोग कौन सी ड्रग देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। और अगर एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, फाइजोस्टिग्मिन दे देंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट दे देंगे, नियोस्टिग्मिन दे देंगे, प्राइडोस्टिग्मिन दे देंगे, ठीक हो गया। अच्छा Yes, बेटा, साइड इफेक्ट बेटा ये आप लोगों को आने चाहिए, ये वही है कि सिक्रीशन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ड्राई माउथ सिंड्रोम की तरफ बंदा मूव कर सकता है, आप लोग बोल नहीं सकते, आप लोग चीजों को चबा नहीं सकोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्किन जो होगी वो आपकी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपकी हॉट होना शुरू हो जाएगी जस्ट बिकॉज इंक्रीज ऑफ योर टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी आपकी मिक्चुरेशन में, डिक्रीज हो जाएगा बाउल साउंड्स। बेटा मिक्चुरेशन पता है क्या होता है, यूरिनेशन को कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूपल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लर विजन हो जाएगी, आप करीब से बुक वगैरह कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकोगे, एक्साइटमेंट होगी, ये सबसे इसकी अच्छी बात, ठीक है, सॉरी टू से बुरे वाली हो जाएगी, ठीक है। द टॉक्सिसिटी ऑफ एवरी ड्रग एंड ओवर ड्रग इज नॉट गुड, ओके। देन उसके बाद एटेक्सिया हो जाएगा, यू कांट बैलेंस योरसेल्फ, हाँ, आपकी मूवमेंट बैलेंस नहीं हो जाएगी, डिलीरियम हो जाएगा, हेलोसिनेशन वाली एक्साइटमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा हो सकता है, लास्ट एंड डेथ हो सकती है, और बहुत यही एंड होता है। साइड इफेक्ट में यही सारी बातें दोबारा से मैंने लिखी हुई है बेटा, ये याद हो जाएंगी, स्किप कर yes दो। मैम, yes मैम। अच्छा ठीक है, अगर ये फाइजोस्टिग्मिन टॉक्सिसिटी एट्रोपिन की होगी तो कौन सी ड्रग दे रहे हैं हम, फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन, ठीक है जी बेटा, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि हम लोग एट्रोपिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करेंगे ग्लूकोमा पेशेंट में, ग्लूकोमा होता क्या है मुझे बताओ,
एनीबॉडी नो अबाउट ग्लूकोमा ऑफ योर आई? मैंने पिछली लेक्चर में भी ये बोला था, मुझे किसी ने सवाल पूछा। मैम हम पूछना नहीं चाहते, मैम हम पढ़ना नहीं चाहते। मैम आईज की कोई होती है मतलब बेटा वेरी गुड, आई का होता है, लेकिन आई में क्या होता है? मैम जैसे वो होता नहीं वीएन आपका कम हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ वीएन और क्या होता है? और रेटिनल फ्लूइड का कुछ होता है, तो मुझे भी नहीं इतनी मैम अच्छी आती। अच्छा, उसमें क्या होता है, रेटिनल फ्लूइड जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आई ड्राई हो जाती है, ब्लड वियन हो जाते हैं, इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, ठीक है, लाइक इसके कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है समटाइम। ये एक पूरे का पूरी स्टडी है ग्लूकोमा के ऊपर, जब इंशाल्लाह तुम लोग मेडिसिन में जाओगे तुम लोगों को उसके पूरे पूरे कॉजेज पता चलेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज, आपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ ग्लूकोमा पढ़ के आना है कि उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और क्यों होता है, ठीक है। तो आपकी क्या करती है ये ड्रग्स ऑलरेडी जो है ना बॉडी के अंदर लैक्टिवेशन सेक्रेशंस को कम करती हैं, तो हम इनको ग्लूकोमा में नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी रेटिनल फ्लूइड जो होता है वो कम होता है। अब मुझे बताओ ये ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्यों नहीं दे सकते? ये तो तुम लोग मुझे बताओगे, ये मैंने नहीं बताने, ये तुम लोग बताओगे। ठीक हो गया, पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स जो होती है, लिटिक ड्रग्स जो होती है क्या करती है, ऑनलाइन वाला बोलो ये करती है, ठीक हो गया। और अगर ये जो है ये ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, नाम समझो, ब्लैडर का क्या होता है, ब्लैडर में कोई ना कोई स्टोन हो जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी मेरी। हुई है, यूरिनेशन कम हो जाएगी। अगर आप लोग ये वाली ड्रग पेशेंट को दे दोगे तो क्या होगा, वो ऑलरेडी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यूरिनेशन में जो होगी वो कमी हो जाएगी, तो पहले ही उसको वो चीज है। सत्यानाश हो जाएगा। यस मैम। ये आप लोगों ने बेटा ये याद करनी है, ठीक है, आप लोगों को रीजन के साथ पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। मेरे पास वाइवा में मैं ये नहीं सुनूंगी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताओ, मैं सुनूंगी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है तो क्यों है, क्योंकि मैं तुम लोगों को लेक्चर में रीजन बताती हूँ। ओके मैम। बेटा उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में हमारे पास एक, बेटा डू यू फील, एनीबॉडी फील मोशन सिकनेस ट्रैवलिंग के टाइम? ऐसा होता है कि सफर के वक्त गाड़ी में किसी को बैठते हुए वॉमिट आता हो, चक्कर आते हो? होता है मैम, आते हैं, काफी लोगों को आते हैं। और ये जो होता है दैट इज नोन एज योर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में क्या होता है कि ट्रेवल करते वक्त आपके जो बॉडी का बैलेंस होता है, वो जो आपके जो सीएनएस के जो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो ना रैपिडली और मिक्स एक्शन आपके ना बॉडी में देना शुरू कर देते हैं आपके ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन जो होता है ना वो हैप्पैज़र्ड कंफ्यूज होके ना आपको एक सिक मूवमेंट में ले जाता है कि उसको ओवरकम करने के लिए, जिसको हम मोशन सिकनेस बोलते हैं, जिसमें लोगों को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, लोगों को डिजीनेस बहुत फील होती है, ठीक है। ये चीज होती है, ये ज्यादातर ना बोट में होती है, कुछ तो गाड़ियों में भी होती है, लेकिन जो सफर करते हैं ना उनका बहरी जहाजों का, ये उनको उनमें बहुत ज्यादा होती है। और इवन अगर आप लोग जेट लैग का सुने, एनीबॉडी नो अबाउट जेट लैग? एनीबॉडी गो आउटसाइड अब्रॉड, किसी ने कोई सफर सुना हुआ है। वो जेट लैग सिचुएशन होती है जब यानी कि आपका जहाज जो है लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम भी कुछ लोगों को ये वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द मोशन सिकनेस। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, या तो बंदे का ध्यान जो होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, या उसको कहते हैं कि च्युइंग गम ले लो अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। सारे लोग डिफरेंट करते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस होती है, जो बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, हमारे पास स्कोपोलामाइन पैच होता है, कान के पीछे हम लगा देते हैं, ठीक है, ये 3 days के लिए एक्टिव रहता है।
ये आपकी मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करता है बिकॉज दिस इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये आपको वोमिट नहीं होने देती, ठीक है। ये आपकी पेरिस्टाल्सिस जो होती है उसको जो होती है ये कम करती है, उसके बाद ये रिलैक्स करती है मसल्स को, जिसकी वजह से बंदे को ना मोशन सिकनेस जो होती है वो फील नहीं होती, ठीक है, नोजिया वगैरह ये चीजें, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है कि इसके साइड इफेक्ट भी वही है, ड्राई माउथ, डिस्टर्ब विजन, पिपल डायलेशन, सेम एज योर एट्रोपिन, ठीक है। ये आपके पास आ रही है, पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो लंबा होता है और ग्रेटर एक्शन होता है सीएनएस पे एज कम्पेयर टू योर एट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन के तौर पे भी दे सकते हैं जो सिक्रीशंस को कम करती हैं, और जो एंटी एमेटिक्स मेडिसिन होती है, एंटी एमेटिक का मतलब होता है वोमिटिंग को प्रिवेंट करेंगी, ठीक है, और ये मोशन सिकनेस में यूज होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं डेरिवेटिव आ जाते हैं एट्रोपिन के, ठीक है। ये बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यू कैन से वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, योर सिनेरियो वो इससे बनेंगे, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिक स्टडी के लिए हम लोग जो ड्रग देते हैं जो प्यूपल को डायलेट करती हैं वो है दो ड्रग्स हैं, ठीक है। एक आती है साइक्लोपेंटोलिन आ जाती है, ठीक है, और एक आ जाती है ट्रोपिरामाइड, ठीक है। ये याद रहेगा, दो ड्रग्स कौन सी है, रिवाइज करो। साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकेमाइड। ये किस लिए यूज होती है? हाँ, ऑप्थेल्मिक स्टडी में जो ड्रॉप्स होते हैं, एक्चुअली जो ड्रॉप्स जो आपके डायलेट करते हैं पीपल्स को, ये पीपल को डायलेट करने के लिए। उसके बाद एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो है वो कौन कौन सी है, बेंस्ट्रोपिन, ठीक है, और बाइपेरिडीन। ये क्यों एंटी पार्किंसन है? पार्किंसंस में क्या होता है, मसल्स में ट्रेमर्स होते हैं, मसल्स को ये रिलैक्स करवा देती है, स्मूथ मसल्स को, ठीक है। आपके पास फिर उसके बाद मैंने हमेशा एक बात बोली थी कि ब्रोंक्यूल्स को ड्रग्स जो है वो डायलेट करवाती हैं। दो ड्रग्स आ जाएंगी जो हम एस्थमा और सीओपीडी में दे देंगे, वो इप्राट्रोपियम और टोएट्रोपियम आ जाएगी, ठीक है। कौन सी ड्रग आएगी बेटा? बेटा इसकी मुझे रीजन अब बताने की जरूरत है या नहीं है? नो मैम। चलो गुड है मैम। इसी तरह बेटा जो यूरिनरी, मैंने आपको एक बताया था ना वेजोसेलेक्टिव ड्रग्स बताई थी जो सिर्फ आपके जो यूट्राइन के मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उन पे एक्ट करती हैं, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जो डिक्रीज कर देती हैं यूट्राइन को एक्टिविटी को, वो आती है ऑक्सीब्यूटिन, ठीक है। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल हो जाते हैं, जो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाते हैं, जिनको अपना यानी कि रिफ्लेक्सिस कंट्रोल नहीं रहता मिक्चुरेशन वगैरह का, तो हम उनमें कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं जो यूरिनेशन को स्टॉप करें, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल स्टॉप करें, उनको एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, वो अपने रिफ्लेक्सिस को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वहां पे हम देते हैं दैट इज द ऑक्सीब्यूटिन, ठीक है बेटा, समझ आ गई? ऑनलाइन वालों आप बताओ। यस मैम। एक ही बच्ची को आती है मुझे लगता है ऑनलाइन में समझ। अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में वही आ जाती है, हम एलर्जी पेशेंट में नहीं दे सकते, हम लोग ग्लूकोमा में नहीं दे सकते, हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज में नहीं हम लोग दे सकते, हम लोग क्या करते हैं प्रोस्थेटिक हाइपोट्राफी में नहीं दे सकते, और ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन में हम नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपको सारी बातें समझ आए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में वही सारे आ जाते हैं, ब्लर, विजन आ जाए, साइक्लोप्लेजिया, फोटोप्लेजिया, ये सारे की सारी, ये सारी बातें बेटा समझ में है, इसको रिपीट करने की जरूरत है या नहीं है? नो मैम। अच्छा अब मुझे बताओ, ये क्विज बताओ कि एट्रोपिन का इफेक्ट हार्ट पे क्या होता है? It decreases heart rate in small doses. और इंक्रीज करती है हार्ट रेट को लार्ज डोजेस से, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी ड्रग है मोशन सिकनेस में देते हैं? A वाला चार्ली C वाली Scopolamine. स्कोपोलामाइन देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ एस्थमा और सीओपीडी में मैंने कौन सी बताई थी? एप्राट्रोपिन। ठीक हो गया। ये बेंस्ट्रोपियम कहाँ देते थे? मुझे नहीं पता ये हम भूल गए मैम, ये एमसीक्यूज में नहीं है। अच्छा बेटा इसके अलावा मुझे बताओ
सॉरी पार्किंसन में जो थी ना वो बेंस्ट्रोपियम थी जो तुम लोगों को नहीं। अच्छा मुझे बताओगे ये ब्लैडर में हम कौन सी देते थे ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्सी ब्यूटानी जो भी पड़ी है। यही अब उसमें तुक्का लग गया है ना। चलो ठीक हो गया। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। मैम हम सो रहे हैं आप जाए है ना। नहीं मैम ऐसी बात भी नहीं है, सारे जवाब दिए बोल रही हूँ। लेक्चर की समझ आई कोई चीज जो ना समझ आई हो? मैम आ गई है। तुम रोज आया करो। क्या दो बच्चों की? वो सबसे तुम भी बेटा जब सो रहे होते थे यही काम होता था। नथिंग न्यू। एनीबॉडी हैव any other question? तुम्हारे guys do you have any other question? ऑनलाइन वालों नो मैम। नो मैम। सरवा के लाओ सारे बच्ची होती है जो क्लास में पहुंचती है। अच्छा गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो ईमेल कर देना ठीक है, या मुझसे वैसे समझना होगा आगे समझ लेना। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका मिड जो है वो 7 को है, वेडनेसडे को है, 3rd स्लॉट में है। स्लॉट नहीं चेंज होगा, टाइम नहीं चेंज होगा। मैं एक ईमेल जनरेट करूंगी, जिनके क्लैशेस हैं वो मुझे बता दे ठीक है। उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि टाइम स्लॉट बिल्कुल नहीं चेंज हो ठीक है। आप क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन आपसे कहा गया है कि आपकी जो बैक टू बैक जो है वो आके आपको पेपर देंगे। और दूसरी बात ये की गई है कि आपकी एग्जामिनेशन में कहा था कि इन बच्चों ने अपनी मर्जी से ये सब्जेक्ट उठाए हैं, इनको सेमेस्टर पाथवे का खुद पता होना चाहिए। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन। मुझे क्या ठीक है। तो इसलिए दे आर नॉट गोइंग टू फैसिलिटेट यू सो दैट आपके जिनके क्लैशेस हैं वो मुझे बस मेल करें। और उसके अलावा लास्ट थिंग इज दिस कि बच्चा जो ओवरसीज है कह रहे हैं हमें टिकटें नहीं मिल रही ना, तो मैं उनको भी फैसिलिटेट नहीं कर रही वो क्या करें, वो अपने डायरेक्टर या किसी हायर अथॉरिटी से राब्ता करें, उसके बाद कोई ऑथेंटिक अप्रूवल ले मेरे पास आए तो फिर मैं उनको फैसिलिटेट करूंगी, या किसी से पूछ के क्या करना। बैक टू बैक पेपर का मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज मेरा 30 मिनट्स का पेपर है ना, तो अगली मिस जो है उसका है पेपर उसका भी 30 मिनट्स का होगा। स्लॉट है आपके पास 1 hour 15 मिनट्स का ठीक है। उनका पेपर जैसे ही खत्म होगा आपको 5 मिनट दिए जाएंगे या 3 मिनट दिए जाएंगे, आपने भाग के इधर आधर पेपर दे। तुम्हें मारना पड़ जाए बाकी 30 मिनट्स है। गाइस डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह